नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और आपके साथ मैं हूं शिवांगी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। ब्रह्मा कुमारी संस्था के पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी जी के नाम भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने जारी किया डाक टिकट। कहा, नारी शक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत था दादी जी का जीवन। जैविक यौगिक खेती ने बढ़ाई किसानों की आस। महाराष्ट्र सरकार भगवान रामजी इंगोले को महाराष्ट्र के प्रतिष्ठित पुरस्कार सेंद्रीय कृषि भूषण से करेगी सम्मानित। आंतरिक विकास के लिए मेडिटेशन पर साइड टॉक्स का आयोजन। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के स्पा प्रभाग तथा ICH-ARS सपोर्ट फाउंडेशन का प्रयास। और वॉशिंगटन DC में ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप्स विषय पर ऑनलाइन कार्यक्रम। संबंधों में गलतफहमी और नकारात्मकता को दूर करने पर चर्चा। भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू तथा केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी जी के नाम से डाक टिकट जारी किया। यह डाक टिकट दादी जानकी जी के द्वारा पूरे विश्व में नारी सशक्तिकरण, एकता, सद्भावना तथा मानवीय मूल्यों के विकास एवं भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार की उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार के सूचना, पोस्टल एवं टेलीकम्युनिकेशन मंत्रालय ने जारी किया है। दिल्ली के उपराष्ट्रपति भवन में एक सादे समारोह में दादी जानकी का डाक टिकट जारी करते हुए भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि दादी भारत की स्पिरिचुअल टीचर थी, जिन्होंने पूरे विश्व में एकता, सद्भावना और मानवीय मूल्यों के लिए प्रचार प्रसार के लिए काम किया है। उनकी आवाज को पूरी दुनिया ने सुना है। उन्होंने दादी जानकी से मुलाकात के अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि उनका व्यक्तित्व और ओज मन को सुकून और शांति देने वाला था। ब्रह्मा कुमारी आध्यात्मिक आंदोलन की पथ प्रदर्शक और संस्था के भूतपूर्व प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी जी का पावन स्मृति में विशेष डाक टिकट जारी करने का सुयोग पाकर बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं। राजयोगिनी दादी जानकी जी के द्वारा मानवता की निस्वार्थ सेवा की पावन स्मृति में भारत सरकार के संचार मंत्रालय द्वारा मुद्रित 5 रुपए का डाक टिकट को जारी करते हुए मुझे विशेष प्रसन्नता और संतोष हो रहा है। समारोह में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश में महान कार्य करने वाले लोगों के सम्मान में पोस्टल विभाग टिकट जारी करता है, लेकिन आज खुद पोस्टल विभाग खुद को सम्मानित महसूस कर रहा है। दादी जानकी ने पूरे विश्व में कार्य किया है। आजकल दुनिया के मटेरियलिस्टिक स्वभाव की हम बहुत चर्चा करते हैं कि वी हैव बिकम टू मटेरियलिस्टिक। स्वार्थ से व्यक्ति जकड़ा हुआ है। ऐसे में देश की बहनों को, देश की बेटियों को एक बड़े आध्यात्मिक परिदृश्य का परिचय देते हुए अपने जीवन को त्याग कर इस बड़े आंदोलन में लग जाओ। ये 25-30 हजार व्यक्ति किस प्रकार से वहां पर एक सद्भाव से मिलते हैं, रहते हैं, ये बहुत ही सुखद अनुभव है। आपका यह आंदोलन बहुत ही सफल हुआ है और दादी जी को इसके लिए हम सभी हृदय से प्रणाम करते हैं। शायद सेंचुरी ईश्वर अपने ऐसे ही शिष्यों को देता है। She lived for a meaningful life of 104 years। आज पोस्टल विभाग ने उनके नाम पर जो ये टिकट निकाला है, तो ये पोस्टल विभाग उनका सम्मान नहीं कर रहा है, हमारा पोस्टल विभाग सम्मानित हो रहा है। हमारे विभाग की यह परंपरा रही है कि हम ऐसे देश के योग्य मनुष्यों के सम्मान में टिकट निकालते हैं। इस अवसर पर CBI के पूर्व निदेशक DR कार्तिकेयन, ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका विकयासा तथा ब्रह्मा कुमारी संस्थान के कार्यकारी सचिव BK मृत्युंजय ने भी अपनी शुभकामनाएं दी। I was invited to participate in 90th birthday celebrations of Dadi Janaki ji in London. I was her
guest in London and Oxford also. Spent 3-4 days, watched this lady, amazing personality, always calm, peaceful, kind, simple, accessible. जो सहज स्वभाव से, जिन्हें अंग्रेजी का एक अक्षर नहीं आता था, अंग्रेजी भाषा नहीं जानती थी, उनकी भाषा प्रेम की भाषा थी। इसीलिए एक हो रहे यूनाइटेड नेशंस, परंतु दादी जी जहां कहीं पहुंच जाती थी वहां यूनाइटेड नेचर्स बना देती थी। कार्यक्रम को रचने के लिए, दादी जी की यादगार बनाने के लिए एक कमोमोरेटिव स्टैम्प जो बनाया भारत सरकार ने, इसमें विशेष करके रविशंकर प्रसाद जी माउंट आबू भी आए हैं और साथ साथ में इसकी यादगार बनाया। इस समारोह में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रजमोहन, दादी जानकी की निजी सचिव रही बीके हंसा, बीके जेमिनी समेत कई लोग उपस्थित थे। गौरतलब है कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोनी दादी जानकी जी का पिछले वर्ष 104 वर्ष की उम्र में 27 मार्च 2020 को देहावसान हो गया था, जिनकी पहली पुण्यतिथि पर 30 मार्च 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों डाक टिकट जारी होना था, परंतु राष्ट्रपति के अस्वस्थ हो जाने के कारण यह स्थगित कर दिया गया था, जिसे अब उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जारी किया। रब की मूरत थी ऐसी, लगती थी वो अपनी सी, था उनके लिए अपना ये जहां। सीधी सादी भोली सी दुनिया की थी वो दादी, लेती है नाम उनका हर सुबह। हमारी दादी जानकी, हमारी दादी जानकी। ब्रह्मा कुमारी के यातायात एवं परिवहन प्रभाग द्वारा शांतिवन परिसर में चालकों, परिचालकों, श्रमिकों तथा आम नागरिकों के लिए कोविड-19 टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया। राजस्थान सरकार के द्वारा कोविड से सुरक्षा हेतु व्यापक स्तर पर चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के अंतर्गत आबू रोड परिवहन विभाग के सहयोग से यह कैंप आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन जिला परिवहन अधिकारी परसराम जाट ने किया और अपनी धर्मपत्नी के साथ वैक्सीन की पहली डोज लेकर सभी को इसका लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर यातायात एवं परिवहन प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके सुरेश ने कहा कि हमारा प्रभाग न केवल चालकों, परिचालकों या यातायात प्रबंधकों के लिए कार्यक्रम आयोजित करता है, बल्कि समाज के लाभ के लिए भी आमजन को सुरक्षा की प्रेरणा देने का कार्य भी करता है। वहीं मौके पर टीकाकरण में आने वाले लोगों को मास्क भी वितरित किया गया। इस उपलक्ष्य में सहयोग सड़क सुरक्षा समिति के उपाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने सैनिटाइजर का उपयोग करने की प्रेरणा दी। यह कार्यक्रम चिकित्सा अधिकारी के सहयोग से सफल रहा। देश भर में किसान आजकल आंदोलन को लेकर चर्चा में है, लेकिन महाराष्ट्र का एक किसान अनोखी चर्चा में है, जिन्हें महाराष्ट्र शासन की ओर से केंद्रीय कृषि भूषण पुरस्कार 2019 से सम्मानित करने का फैसला लिया गया है। यह पुरस्कार मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदान किया जाता है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े भगवान राम जी इंगोले को मिला यह पुरस्कार इसलिए चर्चा में है क्योंकि उन्होंने एक नई खेती की प्रणाली, शाश्वत यौगिक खेती का मॉडल प्रस्तुत किया है। किसान राम जी इंगोले का ओम शांति ऑर्गेनिक फॉर्म है, जिसके माध्यम से ये लोगों को शाश्वत यौगिक खेती करने का प्रशिक्षण देते हैं। राम जी इंगोले इस पुरस्कार के लिए महाराष्ट्र सरकार का शुक्रिया अदा करने के साथ ही यौगिक खेती करने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ग्राम विकास प्रभाग का भी धन्यवाद करते हैं। अपनी लहलहाती खेती को दिखाते हुए वह अपनी खुशी बयां करते हुए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। इससे निश्चित ही आने वाले किसानों का मनोबल बढ़ेगा और ज़्यादातर किसान शाश्वत योगी खेती करने की तरफ बढ़ जाएंगे, जिससे प्रकृति का नुकसान नहीं होगा, पेड़ पौधे प्रकृति की रक्षा होगी।
आपको बता दें कि वे अपने खेत में उगाए गए शुद्ध खाद्य पदार्थों की पैकिंग करके वह अपनी आमदनी भी करते हैं और लोगों को उनके खाद्य पदार्थों पर शुद्धता का विश्वास भी है। ब्रह्मा कुमारी के युवा प्रभाग द्वारा बीके युवाओं के लिए दिव्य दर्पण के अंतर्गत अवस्था से व्यवस्था विषय पर स्व उन्नति के लिए अभिनव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें युवा प्रभाग के कमेटी मेंबर बीके रुपेश ने अम्बावाड़ी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शारदा और मोटिवेशनल स्पीकर बीके ईवी स्वामीनाथन से प्रश्नोत्तर के जरिए विषय पर चर्चा की। इसके साथ ही ब्रह्मा कुमारी के स्पार्क प्रभाग और ICH-ARS सपोर्ट फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से मेडिटेशन पर साइक टॉक्स का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभाग की कोर मेंबर बीके छाया, ICH-ARS सपोर्ट फाउंडेशन के डायरेक्टर डॉक्टर नितिन शाह, बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की पोस्ट डॉक्टोरल फेलो डॉक्टर कनिष्का शर्मा ने भावनात्मक और संज्ञानात्मक कार्यों में राजयोग मेडिटेशन कितना प्रभावशाली है, इस पर खुलकर अपने विचार रखें। We have already done so many experiments on the physical well-being. So it could be some critical cases, or it could be very mild or simple cases also. So as you know, our own mindset has got a great impact on your body. Psych-Talks for meditation has only been possible because of all the work that has been put in by the team at the Spark Wing from Brahma Kumaris and the back-end team at ICHAS. अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। लंदन में ब्रह्मा कुमारी के ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस द्वारा ब्रह्मा कुमारी संस्थान की पूर्व मुख्य प्रशासिका रहीं राजयोगिनी दादी जानकी जी की स्मृति में इन द प्रेजेंस ऑफ दादी जानकी विषय पर ऑनलाइन इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, जहां दादी जानकी जी के द्वारा दिए गए अनमोल ज्ञान के वीडियो दिखाए गए और वरिष्ठ सदस्यों ने उनके जीवन से प्रेरणा लेने का संदेश दिया। Dadi had this amazing ability to go into the depth, absolutely the depth of spiritual teachings. Dadi has and still is my mentor, and I still look up to her for guidance. But the one thing she taught me was she always had the ability to see the best in me. I'm really hard on myself, and I sometimes, still struggle to see the best in me. I'm like all of us, sometimes we do that. I first met Dadi Janki about 10 years ago in an interview in London. She came into the room in a white sari, this tiny little lady, and she was speaking in Hindi. I didn't understand the words, but I understood her message. She spoke with those sparkling eyes. वाशिंगटन डीसी के मेडिटेशन म्यूजियम के द्वारा चलाए जा रहे द नेक्स्ट नॉर्मल सीरीज के अंतर्गत ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप्स विषय पर ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राजयोग शिक्षक बीके डेविड ने संबंधों के बीच होने वाली अपेक्षाएं, गलतफहमी और नकारात्मकता जैसी बातों को दूर करने और संबंधों में मधुरता लाकर उसे बेहतर बनाने की युक्ति बताई। So if I have the thought, this person is like this, they are so demanding, they are so uncooperative, they're so arrogant, I'm feeding those kind of thoughts. इसके साथ ही इसी सीरीज के तहत लिसनिंग टू योर इंट्यूशंस विषय पर टॉक का आयोजन हुआ, जिसमें मेडिटेशन म्यूजियम की निदेशक बीके डॉक्टर जीना ने कई प्रैक्टिकल उदाहरण के जरिए अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने और आंतरिक शक्ति को बढ़ाकर अपनी कर्मेंद्रियों पर जीत पाने का आह्वान किया। And imagine your soul. The soul is immortal, eternal, imperishable, and it's naturally pure. Naturally pure. It's naturally peaceful too. And what happens when we stop being soul aware, which is more coming from the feeling and the consciousness that the way I need to use my senses. आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।